नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया तो पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज जगह जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ इनेलो के प्रदेश महासचिव अशोक जैन जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किसान आंदोलन में इनेलो पार्टी ने क्या कुछ सहयोग किया और किस तरह से ये किसान आंदोलन को देखते थे। आज जैसे एक तरफ से माना जा रहा है कि किसानों की जीत हुई है, तो आइए बातचीत करते हैं प्रदेश महासचिव अशोक जैन जी से। जी जैन साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज जैसे कृषि कानून वापस हुए हैं, तो इस कृषि कानून में इनेलो का क्या कुछ सहयोग रहा सर? इनेलो पार्टी का सहयोग तो पूरे देश ने देखा है। इनेलो पार्टी ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी थी जो राजनीतिक दल होने के बावजूद उसने एक सामाजिक काम किया। किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले दिन से वो खड़े रहे। चाहे बॉर्डरों पे लंगर लगाने का काम था, चाहे बॉर्डरों पे हॉस्पिटल बनाने का काम था, किसी भी किस्म से किसान को इनेलो पार्टी ने, इनेलो के कार्यकर्ता ने हर तरीके से सहयोग किया। और जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि आज प्रदेश के हर किसान के दिल में एक बात बैठ चुकी है कि अगर किसानों की हमदर्द अगर कोई पार्टी है तो वो इनेलो है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है वो किसानों के सच्चे हमदर्द है, सच्चे साथी हैं, जिसकी वजह से, जिसलिए उन्होंने देश के अंदर अकेले एकमात्र विधायक थे जो किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और उसके बाद वो पुनः चुन के भी आए। इनेलो का योगदान तो भूलने वाला नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो जैसे अभी किसान आंदोलन में इनेलो पार्टी ने योगदान दिया और दिया, लेकिन किसान एक तरफ बोल रहे थे कि किसी भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लिया, न ही कोई नेता मंच पर बुलाने दिया उन्होंने। तो किस तरह से सहयोग? ठीक है, सहयोग चाहे उनके खाने पीने का सामान पहुंचाना हो, चाहे हॉस्पिटल्स की उनको सुविधा देनी हो। इनेलो पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, उसके कार्यकर्ता सामाजिक लोग भी हैं और ये एक सामाजिक मुद्दा था। देश के किसान के आगे उनका भविष्य बचाने का सवाल था और किसी भी किसान के लिए, किसी भी कौम के लिए एक सामाजिक मुद्दा था ये, जिससे एक आम आदमी जुड़ने लगा था और आम आदमी की समस्या के लिए इनेलो कभी भी पीछे नहीं। सर, किसानों ने अपील की थी सभी विधायकों से कि अगर आप समर्थन देते हो तो अपने अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो इनेलो ने किस तरह से इसमें समर्थन किया? स्पष्ट है बड़े तौर पे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल के पच्चीनों पे चलते हुए इस पूरे देश में एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, किसानों की अपील पे इस्तीफ़ा दिया कि आप पद त्याग के आओ तो हम आपका समर्थन लेंगे जी। और उसके लिए अभय सिंह जी ने पद त्याग दिया और ये कहा था कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर वो जाके खुद करवा के आए, जिससे किसी भी आदमी को कोई शक की गुंजाइश ना रहे कि ये सिर्फ बयान था, और उन्होंने साबित किया। अब जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के कहने पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जो पहले अभय सिंह चौटाला जीते थे 15,000 के आसपास वोटों से जीते थे, अब वो अंतर है जो 7,000 का रह गया। क्या फ़र्क? नहीं, उस अंतर को आप दूसरे ढंग से देखिए। 10,000 वोट पिछले चुनाव से ज़्यादा मिली हैं अभय सिंह जी को। वोटों का अंतर तो कम होगा। वोटों का अंतर तो कम इसलिए हो गया कि आप ये देखिए कि जजपा, भाजपा, हलोपा और कांग्रेस के लीडर भी उनके साथ थे। सभी राजनीतिक दल एक तरफ थे और चौधरी अभय सिंह चौटाला एक तरफ थे। आप ये मान के चलिए कि जितना भी इस चुनाव के अंदर हथकंडे अपनाए जा सकते थे वो भाजपा के लोगों ने अपनाए, चाहे वो पैसे से वोट खरीदना था, चाहे वो प्रशासन का दुरुपयोग करना था। उन्होंने पूरा प्रयास किया और चौधरी अभय सिंह जो है इनके बिछाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ के आए। तो आप ये मानते हो जो जीत का अंतर था ये सही था? ये जीत का अंतर तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि और भी ज़्यादा हो सकती थी जीत, लेकिन सवाल ये है कि जब किसान इस चुनाव में चौधरी अभय सिंह जी के साथ था, कमेरा वर्ग उनके साथ था, आम आदमी की भावना उनके साथ थी
कि जब पक्ष विपक्ष सत्ता सब एक तरफ हो रहे हैं तो उस आदमी को चुनाव हराने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, जो मैं तो नहीं समझता कि मैंने जीवन में बहुत चुनाव देखे हैं, उपचुनाव देखे हैं। इससे ज़्यादा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मैंने इस चुनाव में देखा, जो पहले कभी नहीं देखा। जी, जैसे आज प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिए, तो क्या कहोगे आप इस पर? जब जागो जब सवेरा है। प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, अच्छा कदम है, लेकिन देर से उठाया गया कदम। मतलब कहीं ना कहीं इनेलो समर्थन कह सकते हैं इस जैसे? नहीं, इनेलो का समर्थन नहीं है, इनेलो की तो डिमांड थी, इनेलो का तो ये एक तरीके से आंदोलन था और उसमें हमारी जीत हुई है, किसान की जीत हुई है, कमेरे वर्ग की जीत हुई है, आम आदमी की जीत हुई है। आप ये समझिए कि राजहट टूटा है, जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। ये बात प्रधानमंत्री जी को, इन सत्ता में बैठे हुए लोगों को थोड़ा देर में समझ आई, और वो इसलिए समझ आ गई कि अगर लोगों के साथ आप ऐसी ज्यादतियाँ करोगे तो लोग तुम्हें कहीं का नहीं रहने देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हरा देंगे। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव से जन साहब, जिस टाइम में पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सज़ा है वो पूरी हुई थी और वो बाहर आए थे, तो इनेलो कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं जोश था। अभी संगठन की मजबूती के लिए रैलियां करेंगे और करेंगे, लेकिन वो धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी सज़ा पूरी करके सबसे पहले वो आंदोलन में बैठे हुए किसान साथियों के पास गए, उन लोगों का उन्होंने समर्थन किया। क्यों? उनके मन में किसानों के प्रति एक पीड़ा है, कमेरे वर्ग के प्रति एक पीड़ा है। उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले किसानों का साथ दिया, सारे टोल्स पे गए, सारे धरना प्रदर्शनों पे गए। और संगठन की बात यह है कि पूरे देश के स्तर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा संगठनकर्ता नहीं है।